चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है e टू द पावर 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1, जिसको हमें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रल फॉर्म में पहले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये इंटीग्रल आपका है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 with respect to x। अब देखते हैं कि हम इसको क्या लेट करें और क्या ds के साथ रिप्लेस करें dt से। तो चलिए देखते हैं, जरा पहले हम थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x को हम देखते हैं कि e टू द पावर x होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर -1 सॉरी +1 विद रिस्पेक्ट टू x। हमने es का स्क्वायर बना लिया है। अब es को हम देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन लेकर के अगर बाहर निकालें तो हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म का बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर s e टू द पावर x और -1 अपॉन e टू द पावर x होगा, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे तो ये इस टाइप का होगा e टू द पावर -x। इन द सेम वे नीचे भी e टू द पावर x कॉमन ले तो ये e टू द पावर x बचेगा और प्लस e टू द पावर -x बचेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो हमने कॉमन लिया था ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया तो बचा इंटीग्रल आपके पास जो अब इस फॉर्म में बचा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x अपॉन e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर -x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो इंटीग्रल इस फॉर्म में मिला आपको, तो इसमें हम देख रहे हैं अगर हम डिनोमिनेटर को t लेट करें और इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो हम देखते हैं ये फंक्शन किस फॉर्म में बन जाता है। तो ये e टू द पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e टू द पावर x ही होगा और e टू द पावर -x का विद रिस्पेक्ट टू x पहले तो -x के रिस्पेक्ट में करेंगे e टू द पावर -6 ही आएगा और फिर -6 करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो -1 आएगा। तो ये माइनस का हम देखते हैं कि न्यूमरेटर भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, लेट e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर -x इज इक्वल टू t। हमने इसको लेट किया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंप्लाइज दैट डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर s का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e टू द पावर x ही होगा और प्लस e टू द पावर -x का जो होगा वो माइनस e टू द पावर -x होगा, माइनस e टू द पावर -x होगा और t का dt by ds, जिसमें ds को हम इस साइड में ले आएंगे और dt को उस साइड में रखेंगे। ये अब हम देख रहे हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x और dx dt से रिप्लेस हो रहा है। कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया आपका इंटीग्रल। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल आपका इस फॉर्म में बन गया है i इज इक्वल टू 1 अपॉन t विद रिस्पेक्ट टू t। और ये जो फॉर्म है आपका 1 अपॉन t न जाने कितनी बार हम यूज कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है इसका इंटीग्रल log t। तो log t हमने कर दिया log t प्लस c वेयर t की वैल्यू आप पुट कर दो, जो आपने लेट की थी वही पुट कर दो, log मॉड कर दो यहाँ पर मॉड, तो मॉड में हम जो हमने लेट किया था वही पुट कर दे e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर -x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ये आपको इंटीग्रल मिल गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x। ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है, बस कंडीशन ये है कि इसकी पावर जो है वो 2x है और उसमें क्या क्वेश्चन हमने जो फॉर्म हमने बनाई थी उसमें x थी, जो हमने फॉर्म बना ली थी इसमें क्या थी e टू द पावर x थी और उसमें e टू द पावर 2x है। काम वही करना है। अब आपको जैसे इसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया था इसमें ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना, डायरेक्टली लेट कर देना। चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं इसको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x अपॉन
e to the power 2x plus e to the power minus 2x with respect to x। तुम क्या करें, डिनोमिनेटर को लेट कर ले, सेम वैसे ही वही फॉर्म आ जाएगा आपका। आते let e to the power 2x plus e to the power minus 2x is equal to t t। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करें जरा, implies that e to the power 2x को पहले e to the power 2x इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हमको इसमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। पहले हम देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो 2x का है, तो पहले 2x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं और फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। इन द सेम वे तो हम देखते हैं कि e to the power 2x का 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे e to the power 2x ही आएगा, और 2x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन द सेम वे इसमें भी आपको कॉमन में 2 ही आ जाएगा कोएफिशिएंट में, और माइनस का होगा तो 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया जो इनके कोएफिशिएंट के रूप में आएगा, और बाकी ये आपका जो फंक्शन बनेगा e to the power 2x, और माइनस इसमें माइनस में आएगा तो e to the power minus 2x हो जाएगा, और बाकी इधर dt upon dx जो आएगा, dx को इस साइड में ले आएंगे, dt को उस साइड में कर देंगे, तो ये dx is equal to dt। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में इसका कोएफिशिएंट 2 मिल नहीं रहा, तो इसको dt के साथ कर दो, तो इसको dt के साथ कर देते हैं, e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx is equal to 1/2 dt। अब हम देखते हैं e to the power 2x और minus e to the power minus 2x dx को हम हाफ ऑफ dt से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इंटीग्रल आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा वो आपका ऐसा होगा, I is equal to, देन इंटीग्रल जो आपका बना वो ये बनना है, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, आपने t लेट किया था तो 1/t हमने पुट कर दिया, और e to the power minus e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx को आपको हाफ ऑफ dt से रिप्लेस करना है, हाफ ऑफ dt से रिप्लेस कर दिए, हाफ को हम बाहर ले लेते हैं, ले लिया 1/t, और ये dt वही log t, हाफ ऑफ log t प्लस c, वैसे ही जो आपने लेट किया था वही t की वैल्यू पुट कर देनी है, हाफ ऑफ log ऑफ mod ऑफ e to the power 2x minus e to the power minus 2x plus c, this is the required integral, ये आपका इंटीग्रल मिल जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा गौर करना है कि हमको इस फंक्शन को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, अगर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ी तो, और बाकी डिफरेंशिएशन का आपको ध्यान में रखना है कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आपको पार्ट dx के साथ रिप्लेस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फंक्शन है आपका tan स्क्वायर 2x plus c, इसको विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेट करना है, तो हम देखेंगे कि tan स्क्वायर में ऐसा कोई अभी तक फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है कि tan स्क्वायर का डायरेक्टली कोई इंटीग्रल फाइंड करने का कोई फॉर्मूला हो, ऐसा तो नहीं है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं आगे वो भी देखेंगे। यहाँ पर अभी तक जो हमने जो एक्सरसाइजेस की हैं उसमें हमने tan स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि sec स्क्वायर का जरूर पढ़ा है, तो tan को क्या sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं, इसको हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका फॉर्म बन जाता है, और इसको फॉर्मूला अप्लाई कर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको पहले तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रल आपका है I is equal to tan स्क्वायर 2x plus c with respect to x। अब tan को हम sec में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि sec स्क्वायर में आपके पास फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x का with respect to x इंटीग्रल tan x होता है, इसको sec स्क्वायर में ही कन्वर्ट करें, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। चलिए तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका sec स्क्वायर x is equal to 1 plus tan स्क्वायर x, या tan स्क्वायर x is equal to sec स्क्वायर x minus 1, वही फॉर्मूला में इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमने इसको sec में कन्वर्ट करना है, तो tan स्क्वायर 2x plus c को हम लिखेंगे sec स्क्वायर 2x plus 3 minus 1 with respect to x। इसको दो फॉर्म में तोड़ने, दो इंटीग्रल में तोड़ लेते हैं,
एक इंटीग्रल आपका हो जाता है sec स्क्वायर 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा इंटीग्रल हो जाता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें आपको कुछ लेट करना पड़ेगा और उसका तो x हो ही जाएगा, आपको मालूम है। तो हम देखते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं sec स्क्वायर 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को उस टाइप का वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल। तो दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में t, जैसा कि sec स्क्वायर x में x का कोएफिशिएंट 1 था, इन द सेम वे ऐसा ही हमको भी करना है। तो हम 2x प्लस 3 को t लेट करें, 2x प्लस 3 को इसमें t लेट करेंगे तो हम देखते हैं कि dx के साथ क्या आएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2dx dt, तो dx हाफ ऑफ dt, तो इसमें हाफ आपका कोएफिशिएंट मिलेगा और sec स्क्वायर t बन जाएगा, sec स्क्वायर t dt। तो sec स्क्वायर t का डायरेक्टली कर दे, डायरेक्टली इसका इंटीग्रल रख देंगे तो sec स्क्वायर t का tan t कर देंगे, तो tan t t की वैल्यू यही पुट कर देंगे, हाफ कोएफिशिएंट आ रहा है वो कोएफिशिएंट आपको लगा लेना है। अब डायरेक्टली करेंगे, हाफ हमने कर लिया है और sec स्क्वायर t tan t t की वैल्यू आपने पुट कर दी 2x प्लस 3 कर दिया हमने ऐसा, तो ये आपका इंटीग्रल आपको मिल गया। नेक्स्ट वाले का 1 का x ही होगा माइनस x प्लस c, ये इंटीग्रल आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर ये इंटीग्रल, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ये आपको इंटीग्रल इसका मिल गया है, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और देख लें। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। चलिए इसको भी इंटीग्रल फॉर्म में पहले लिखते हैं। I is equal to integration of sec स्क्वायर 7 माइनस 4x with respect to x। अब इसमें हमको क्या करना, हमको मालूम है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x होता है, तो यहाँ पर x की जगह पर 7 माइनस 4x है, तो इसको आपको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना होगा। उसके लिए आपको उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट भी करना होगा और dx को dt से रिप्लेस भी करना होगा। तो चलिए इसको हम लेट कर ले पहले 7 माइनस 4x को, डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली कर दे। 7 माइनस 4x को हमने t लेट किया और इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस 4 dx dt हमको मिला, तो dx माइनस 1/4 dt, तो dx माइनस 1/4 dt से रिप्लेस होगा जब 7 माइनस 4x t से रिप्लेस होगा, तो माइनस 1/4 आपका कोएफिशिएंट भी मिलेगा, तो डायरेक्टली sec स्क्वायर t कर दे, डायरेक्टली ना करें, चलो हम लेट कर लेते हैं। लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो फॉर्म बन गया 7 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 4x का माइनस 4 होगा और इधर dt बाई dx, तो dx को इस साइड में ले आओ और इज इक्वल टू dt कर दिया, माइनस 4 को उस साइड में ले जाओ, dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 dt। अब ये वैल्यूज हम फंक्शन में रख दें तो इंटीग्रल आपका इस फॉर्म में बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t और ds को हमने रिप्लेस किया माइनस 1/4 dt से, तो माइनस 1/4 हम बाहर कर लें, I is equal to माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t with respect to t। sec स्क्वायर t का इंटीग्रल आपको मालूम है 1/4 sec स्क्वायर t का tan t प्लस c। अब जो भी वेरिएबल हमने लेट किया था